हेलो व्यूअर्स। आज के इस सेशन में हम टैली में परचेज साइकिल अकाउंट फॉर करना सीखेंगे। पूरी परचेज साइकिल शुरू से लेकर लास्ट तक टैली में कैसे अकाउंट फॉर की जाती है, इसका ये पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। तो परचेज साइकिल पहले जान लेते हैं होती क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स आती है परचेज मैनेजर के पास वेयर हाउस से कि ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है। वेंडर सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है। परचेज ऑर्डर में हमारी गुड्स का नाम और क्वांटिटी, प्राइस, ये तीनों चीजें मेंशन होती है, वेंडर्स को भेजी जाती हैं। कोटेशन एक्सेप्ट हो जाती हैं तो वेंडर वहां से गुड्स भेज देता है। गुड्स भेजने के बाद वेयर हाउस पे गुड्स पहले चेक होती है। गुड्स चेक होने के बाद इनवॉइस वेरीफाई हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है। अगर गुड्स में कुछ कमी है तो गुड्स रिटर्न की जाती हैं और उसके अगेंस्ट डेबिट नोट बनता है। गुड्स अगर पूरी तरीके से ठीक है तो पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा परचेज साइकिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में किस तरीके से हम परचेज साइकिल को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेल में ये हमने पूरी परचेज साइकिल प्रिपेयर कर रखी है। इसमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर है। ऑन 1 अप्रैल नेशनल एंटरप्राइजेस प्लेस्ड ऑर्डर टू अग्रवाल ट्रेडर्स फॉर परचेज ऑफ 5 रोल्स एट द रेट ऑफ 180 विया पीओ नंबर दिस। तो यहाँ पर हमारा पीओ नंबर दे दिया है और अग्रवाल ट्रेडर्स जम्मू से खरीद रहे हैं। तो टैली में जाएंगे हम। टैली में गेटवे ऑफ टैली पे पहला मॉड्यूल मास्टर्स मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स में सबसे पहला ऑप्शन आता है वाउचर्स। वाउचर्स पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो पेमेंट वाउचर हमारा खुला है। यहाँ पे बटन पैनल पे देख रहे हो सारे वाउचर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर हम F10 प्रेस करेंगे अदर वाउचर्स के लिए, शो इनएक्टिव पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्डर, क्योंकि परचेज ऑर्डर लगा रहा है नेशनल एंटरप्राइजेस, तो परचेज ऑर्डर का वाउचर देखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में तो नहीं होगा, इन्वेंट्री वाउचर में भी नहीं होगा, ऑर्डर वाउचर में होगा। तो परचेज ऑर्डर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की है Ctrl+F9। इसे प्रेस कर दिया। यहाँ पे हमने नाम सिलेक्ट किया अग्रवाल ट्रेडर्स। अब ऑर्डर डिटेल्स आ गई है, जो भी ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल है। पेमेंट टर्म्स लेजर के अंदर जो डिफाइन है वहां से ऑटोमेटिक फैच हो गई हैं। अदर रेफरेंसेस अगर कुछ है तो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पीओ नंबर डाल देते हैं अपना। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पैच थ्रू ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा, या किसी भी ट्रांसपोर्टर का नाम हो सकता है, या फिर रोड रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम बाय रोड। और डेस्टिनेशन रहेगा क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली की है तो दिल्ली। कैरियर नेम और एजेंट यहाँ पे सपोज कि जयपुर गोल्डन रोडवेज से आ रहा है तो जयपुर गोल्डन हमने यहाँ पे लिख दिया है। बीएल नंबर, डेट और मोटर व्हीकल नंबर हम ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस करते वक्त अगर डिफाइन है तो डालेंगे, अदरवाइज ब्लैंक रहती हैं। इसके बाद पार्टी डिटेल्स की विंडो खुल जाती है जिसमें एक साइड पे सप्लायर का नाम आता है और एक साइड पे कंसाइनी का नाम आता है। सप्लायर मतलब बिल फ्रॉम, जिससे बिल बनकर आएगा, तो अग्रवाल ट्रेडर से ही बिल बनकर आएगा। मेलिंग नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, स्टेट ऑटोमेटिक फैच है जो हमने लेजर के अंदर क्रिएट की थी, कंट्री, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, सब कुछ ऑटोमेटिक फैच है। कंसाइनी शिप टू होता है, मतलब किसको माल भेजा जा रहा है। कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनर होता है माल भेजने वाला, कंसाइनी माल पाने वाला। तो कंसाइनी हो गया यहाँ पे नेशनल एंटरप्राइजेस। अब ऑटोमेटिक एड्रेस फैच हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जीएसटिन सब ऑटोमेटिक फैच करके दिया है टैली ने। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा क्योंकि दिल्ली में गुड्स आ रही हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर का ऑप्शन खुल जाता है तो यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद क्योंकि अग्रवाल ट्रेडर्स हमारी जम्मू की थी तो परचेज इंटरस्टेट हो जाता है, यहाँ पे हम परचेज इंटरस्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर के पार्ट में इतने पोर्शन में सारी सप्लायर की डिटेल हो गई
और कंसाइनी की डिटेल हो गई। अब आता है ये वाला पोर्शन जो है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम हमारी क्या थी? नेम ऑफ आइटम थी हमारी इसके अंदर पॉपलिन, 100% कॉटन, रेड फ्लोरल। ठीक है, जो भी आइटम है हमारी हमारी यहाँ पे ये है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आइटम एलोकेशन डिटेल खुल जाती है, जिसमें ड्यू ऑन 1 अप्रैल ही रखेंगे। गोडाउन अभी हम एनी ही रखेंगे। जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एनी ही रहता है गोडाउन, वहां पे किसी गोडाउन को हम फिक्स नहीं करते। फिक्स है तो फिक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, अभी एनी करेंगे। और यहाँ पे क्वांटिटी हमारी कितनी है? 5 रोल्स, तो 5 R प्रेस करेंगे हम। अपने आप कन्वर्ट कर दिया टैली ने क्वांटिटी को। और रेट हम दे रहे हैं यहाँ पे 180। 180 का रेट लेके चल रहे हैं, तो 180 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारा आइटम यहाँ पे आ गई डिटेल्स। आइटम का नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई, ऑल्टरनेट क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर कोई आइटम है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जो लाइन के ऊपर ये लाइन था, ठीक है, ये लाइन आ गई ना यहाँ पे, ये लाइन, इसके नीचे सारी टेक्स्ट की डिटेल आएंगी और लाइन के ऊपर सारी आइटम्स आएंगी। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम लाइन के नीचे चले गए हैं। अब हमें यहाँ पे टैक्स का लेजर सिलेक्ट करना है। तो टैक्स, अब ये इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। आईजी मैंने प्रेस किया तो मेरे पास 2 लेजर आ गए, आईजीएसटी परचेज या आईजीएसटी सेल्स। तो क्योंकि हम परचेज के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं तो हम आईजीएसटी परचेज सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने आईजीएसटी परचेज सिलेक्ट किया तो अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो गया उसके ऊपर। टैक्स 45,000 पे कैलकुलेट हुआ है, 2250 रुपये, और टोटल पीओ की वैल्यू बन गई 47,250। ठीक है, और अगर इसे हमें डिटेल देखना है कि कितने परसेंट टैक्स कैलकुलेट हुआ है, तो ऑल्ट ए की होती है टैक्स एनालिसिस को देखने के लिए। की को दोबारा से बता देते, एस्केप कर देंगे तो वापस बाहर की विंडो में आ जाएंगे। ऑल्ट ए, ऑल्ट की और उसके साथ ए जो की है उसे प्रेस करना है तो टैक्स एनालिसिस खुल जाएगा। टैक्स एनालिसिस में बता रहे हैं कि 100% कॉटन फ्लोरल का HSN ये है। अब इसमें यहाँ पे टैक्स रेट नहीं दिख रहा तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे टैक्स रेट भी दिख जाएगा 5%, 2250। एस्केप करके बाहर आएंगे और इसे यहाँ पे नीचे नरेशन में कुछ मेंशन करने के लिए तो नरेशन लिख देंगे, अदरवाइज सेव कर देंगे। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर बन गया है। अब इस परचेज ऑर्डर को अगर हमें देखना है कि कहाँ पे है, ये परचेज ऑर्डर कहाँ पे बना है, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। डे बुक में हमारा सबसे पहला दिखा रहा है परचेज ऑर्डर, यहाँ से खोल के देखेंगे तो ये परचेज ऑर्डर हमारा बन गया। ठीक है, अब ये परचेज ऑर्डर हमारा एक बन चुका है। उसके बाद दूसरे परचेज ऑर्डर के लिए हम जाते हैं कि 2 अप्रैल को नेशनल एंटरप्राइजेस ने एक ऑर्डर प्लेस किया फैब्रिक हब को। फैब्रिक हब नाम है, इसको ऑर्डर प्लेस किया। एड्रेस दे रखा है, जीएसटी दे रखा है, 10 रोल डूबियन सिल्क के, जिसकी लेंथ 100 मीटर है। HSN ये है 50 रुपीज पर मीटर, वे पीओ नंबर इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा पीओ नंबर और ये सारी चीजें अभी हम टैली के अंदर जाके क्रिएट करेंगे। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर पे जाएंगे, परचेज ऑर्डर पे गए हम। हमारी डेट क्या रहेगी? 2 अप्रैल। F12 करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्किप डेट का। यहाँ पे नीचे आप देखोगे स्किप डेट ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसे नो कर देना है ताकि हम डेट को अपने आप टाइप कर सके। तो हम यहाँ पे बैक करेंगे, 2 अप्रैल हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे फैब्रिक हब नहीं बना हुआ, हमारा सप्लायर नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें अभी जरूरत पड़ेगी नए सप्लायर को क्रिएट करने की। वाउचर के अंदर लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+C।
तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे साथ में, तो ये लेजर क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हम नाम डालेंगे फैब्रिक हब, जो हम हमारा ये नाम था। यहाँ पे हमने नाम डाला फैब्रिक हब। अब ये हमारा सप्लायर है, तो अंडर किसके आएगा? अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिलेक्ट कर लिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर दिया। अब यहाँ पर इसका, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि कितने डेज का है, हम 60 ही मान के चलते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस डाल देंगे हम यहाँ पे। एड्रेस हमने यहाँ पे डाला दिल्ली। और फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर दे रखा है, तो जीएसटी से पहले हमें पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, पैन नंबर डालेंगे रेगुलर, और उसके बाद हम इसका जीएसटी नंबर यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा एक सप्लायर क्रिएट हो गया, और ये हमने क्रिएट किया वाउचर स्क्रीन के अंदर। वाउचर स्क्रीन के अंदर रहते रहते, ये नहीं कि हम पहले वाउचर स्क्रीन से बाहर निकले और फिर हमने जाकर लेजर क्रिएट किया, ऐसा नहीं किया हमने। हमने वाउचर स्क्रीन के अंदर रहते रहते शॉर्टकट की प्रेस की थी लेजर क्रिएशन की, ऑल्ट सी। फैब्रिक हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल, मोड और टर्म्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ऑन डिलीवरी होगा या फिर 60 डेज में पेमेंट हो जाएगी, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी हम यहाँ पे दे देते हैं, एक्स वर्क्स डिस्पैच थ्रू बाय रोड हो जाएगा, डेस्टिनेशन दिल्ली रहेगी। कैरियर नेम, और कैरियर नेम ऑब्लिक एजेंट अगर है तो डाल देंगे, क्योंकि दिल्ली के दिल्ली में है तो लोकल गाड़ी भी हो सकती है, तो कुछ जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टर का कोई नाम हो। यहाँ पे हमें, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फैब्रिक हब की डिटेल आ गई, सप्लायर की सारी डिटेल्स आ गई जो हमने लेजर के अंदर डाली थी। और उसके बाद यहाँ पे सारी कंसाइनी की डिटेल्स आ गई हैं। कंसाइनी जो हम खुद हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही है क्योंकि दिल्ली में माल आ रहा है। ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्योंकि ये परचेज लोकल है हमारी, तो हमने परचेज लोकल सिलेक्ट किया। अब आइटम है हमारी 10 रोल्स ऑफ डोपियन सिल्क, तो यहाँ पे डोपियन सिल्क हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे नहीं बनी हुई वो आइटम, तो यहाँ पर भी आइटम क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट सी। ऑल्ट सी अगर याद ना रहे तो ऊपर यहाँ पे क्रिएट का बटन दिया हुआ है, इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया डोपियन सिल्क। अब ये किसके अंदर है, यहाँ पे कोई ग्रुप हमें पहले से तो बताया नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं सिल्क फैब्रिक के नाम से। और अगर नहीं करना चाहते तो उसे हम प्राइमरी के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, सिल्क फैब्रिक हो गया अंडर प्राइमरी। क्वांटिटीज एडेड यस रहेगा, एज पर कंपनी ग्रुप। और यहाँ पे कैटेगरी, अभी कैटेगरी हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, शर्ट फैब्रिक जो भी है हमारा है। सपोज ये हमारा ड्रेस मटेरियल है, हमने ड्रेस मटेरियल ले लिया। यहाँ पे मीटर हमारी मेन यूनिट हो गई, रोल हमारी ऑल्टरनेट यूनिट हो गई, एक रोल यहाँ पे। अब हमें बताना है कितने का है, तो यहाँ पे लेंथ पर रोल 100 मीटर लिखी हुई है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। एडिशनल डिटेल्स में हमें कॉस्टिंग मेथड देना है, तो लास्ट हमने सीखा था कि कॉस्टिंग मेथड हमेशा फीफो रहेगा, और मार्केट वैल्यूएशन मेथड हमारा लास्ट सेल प्राइस रहेगा, एप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पर हम HSN डिटेल और GST टैक्स डिटेल शो करेंगे। तो HSN यहाँ पर दे रखा है 500720, फैब्रिक है
तो यहाँ पे हम लिख देंगे फैब्रिक। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, टैक्स रेट फैब्रिक का 5% रहता है, गुड्स हो गया, और यूक्यूएम जो है वो हमारा, यूक्यूसी या यूओएम जो है वो हमारा मीटर रहेगा, मेन यूनिट रहेगा जीएसटी में रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारी ये आइटम क्रिएट हो गई है, डुबियन सिल्क क्वांट, यहाँ पे ड्यू ऑन सेम डेट रहेगी वाउचर की डेट, वेयर हाउस एनी कर देंगे, क्वांटिटी जो है हम दे रहे हैं यहाँ पे 10 रोल्स, तो 10 आर प्रेस करेंगे, अपने आप आ गया। प्राइस जो है वो 50 रुपीज पर मीटर है, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब ये लाइन के नीचे अगर कोई सेकंड, लाइन के ऊपर अगर कोई सेकंड आइटम है तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, और अगर नहीं है कोई भी सेकंड आइटम तो हम लाइन के नीचे चले जाएंगे और टैक्स लगाएंगे। अब सपोज कि यहाँ पर हमने आईजीएसटी लगा दिया, आईजीएसटी परचेज लगा दिया, तो कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि फैब्रिक हब जो हमारा सप्लायर है वो दिल्ली का है। तो यहाँ पे हमें सीजीएसटी लगाना होगा, सीजीएसटी परचेज लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा टैक्स को 2.5%, 5 का आधा 2.5% कैलकुलेट हो जाएगा। एसजीएसटी करेंगे परचेज, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। और टैक्स क्लासिफिकेशन को देखने की शॉर्टकट की थी Alt+A, जैसे ही प्रेस करेंगे और Alt F1 करेंगे तो हम डिटेल में देख सकते हैं कि 50,000 पे 2.5% टैक्स लग गया है और टोटल 2500 रुपये आ गया है, और इसे हम सेव कर देंगे। तो अभी तक हमने 2 परचेज ऑर्डर चढ़ा लिए हैं, और इसे देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे, Alt F2 करेंगे, पीरियड चेंज करेंगे यहाँ पे, तो दोनों परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना रिसीट नोट पे। रिसीट नोट सबसे, जो हमने नेशनल एंटरप्राइजेस को ऑर्डर लगाया था, सॉरी नेशनल एंटरप्राइजेस ने जो अग्रवाल ट्रेडर्स को ऑर्डर लगाया था वो मटेरियल आ गया हमारे पास, इनवॉइस नंबर भी है, ठीक है, और पीओ नंबर दे रखा है इन्होंने, पीओ नंबर ये, इनवॉइस नंबर ये। तो इनवॉइस नंबर को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें रिसीट चढ़ानी है कि मटेरियल हमारे पास आ गया है, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें रिसीट नोट, तो F10 अदर वाउचर्स प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में देखेंगे गुड्स रिसीट नोट का कहाँ पर है, तो गुड्स रिसीट नोट का वाउचर है Alt+F9, परचेज ऑर्डर का था Ctrl+F9 शॉर्टकट की, और रिसीट नोट की शॉर्टकट की है Alt+F9। इसे प्रेस करेंगे, यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीट नोट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस प्रेस कर देंगे, रिसीट नोट हमारा एक्टिवेट हो गया है। डेट यहाँ पे डालेंगे, रेफरेंस नंबर में हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे, यहाँ पर हम पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम बिना ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किए काम करते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये जो डिटेल्स हैं ये हमारे पास होंगी तो हम डाल देंगे। अभी यहाँ पर वही पार्टी डिटेल्स खुल गई हैं, यहाँ पे सप्लायर की डिटेल पूरी आ गई है, और ये कंसाइनी यानी कि नेशनल एंटरप्राइजेस बिजनेस खुद आ गया है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे, और हमारी जो आइटम थी वो थी पॉपलिंग रेड फ्लोरल, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हम दे देंगे, ट्रैकिंग नंबर अपने आप आ रहा है, और ये नंबर है हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, इसको देंगे। एक यहाँ पे ऑर्डर नंबर, अभी हम ऑर्डर नंबर भी हम दे देंगे। उसके बाद ऑर्डर नंबर देने के बाद यहाँ पे वेयर हाउस सिलेक्ट करना, अभी ऑर्डर नंबर को अगर हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, सपोज यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया, ऑर्डर नंबर को नॉट एप्लीकेबल रखा, तो यहाँ पे हमें वेयर हाउस सिलेक्ट करना है, तो वेयर हाउस हमने बता दिया 5 रोल, जो 180 रुपये पे हमने ऑर्डर लगाया था ये डाल दिया, और फिर बिलो द लाइन हमने टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट जो है हमारा
IGST। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। ये हो गया रिसीट नोट की वेयर हाउस पे मटेरियल आ गया है। और इसको भी देखने के लिए वही है कि रिपोर्ट सेक्शन में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, पीरियड चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें ये रिसीट नोट दिखाई दे रहा है एंटर हुआ हुआ। लेकिन अभी हम इस रिसीट नोट को, अच्छा चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी दूसरा रिसीट नोट हम एंटर करते हैं। दूसरा रिसीट नोट हम ऑटोमेटिक एंटर करेंगे बाय वाया ट्रैकिंग, ट्रैकिंग डिटेल्स के थ्रू। तो 2 अप्रैल को नेशनल एंटरप्राइजेस को फैब्रिक हब से माल रिसीव हो गया है और इनवॉइस नंबर है FH। तो यहाँ यहीं पे रह के अब हम यहीं इसी विंडो में, ये नहीं हमें बाहर जाना है, बाहर जाकर भी कर सकते हैं हम वाउचर पे क्लिक। और दूसरा हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और अगर हम डे बुक के अंदर है और हमने पीरियड खोल रखा है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं Alt A। नया वाउचर खोलने की होती है Alt A, राइट। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर खुला है, हमें रिसीट नोट लेना है तो फिर हम F10 प्रेस करेंगे। F10 में हम रिसीट नोट की शॉर्टकट की है Alt F9। तो बाहर से ही Alt F9 हम प्रेस कर सकते थे। जैसे बाहर आए हमने Alt A प्रेस किया, फिर हमने Alt F9 प्रेस किया तो ये रिसीट नोट में कन्वर्ट हो गया। रिसीट नोट आ गया है। 2 अप्रैल को रेफरेंस नंबर हमारा इनवॉइस नंबर हो जाएगा सप्लायर का। यहाँ पे हमारा है फैब्रिक हब। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया था PO02। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, आगे यहाँ पे मोड और टर्म्स ऑफ पेमेंट्स फिल हो गया, टर्म्स ऑफ डिलीवरी फिल हो गया जो हमने ऑर्डर बनाते वक्त दी थी। रिसीट की डिटेल्स में डिस्पैच थ्रू जो हमने ऑर्डर क्रिएट करते वक्त दिया था, डेस्टिनेशन वगैरह सब ऑटोमेटिक फिल हो गया है। यहाँ तक कि पार्टी की डिटेल्स पूरी आ गई हैं अपने आप ही, जैसी हमने किया। यहाँ पार्टी की पूरी डिटेल, सप्लायर की डिटेल और हमारी खुद की डिटेल सारी आ गई हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया है, परचेज लेजर अपने आप आ गया है। ये सब ट्रैक हुआ किससे? परचेज ऑर्डर से, जो हमने परचेज ऑर्डर लगाया था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेकिंग का काम पेंडिंग रह जाता है। तो 2PN सिल्क हो गया। अब यहाँ पे हमने इसने रेफरेंस नंबर जो है, ट्रैकिंग नंबर, इनवॉइस नंबर ले लिया है सप्लायर का, जो हमने ऊपर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला था वही यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच होकर आ गया है ट्रैकिंग नंबर। हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं और चाहे तो सेम रख सकते हैं। हम सेम रख के आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक फैच हो गया है जो इसमें हमने डाला था, सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वेयर हाउस सिलेक्ट करना है। 10 रोल आ गए हैं, 50 रुपये आ गया है, 50,000 आ गया है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे क्योंकि एक ही आइटम है हमारी। CGST और SGST परचेज भी ऑटोमेटिक लगा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा PO भी एंटर, रिसीट नोट भी एंटर हो गया है। अब हमने जो पहले रिसीट नोट बनाया था इसको हम डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिक के साथ। तो अगर हम इसे डिलीट करेंगे, डिलीट की शॉर्टकट की होती है Alt D। डिलीट की शॉर्टकट की होती है Alt D। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिलीट का बटन। अगर किसी वाउचर को डिलीट करना है बने हुए को, तो Alt और D को प्रेस करेंगे, यस और नो हमसे पूछेंगे तो इसे यस कर देंगे। अब हम दोबारा से उस रिसीट नोट को बनाएंगे। तो यहाँ पे गए हम, और इसके बाद 2 अप्रैल की डेट में रेफरेंस नंबर हमारा इनवॉइस नंबर रहेगा सप्लायर का, ये हमने लिया। उसके बाद पार्टी नेम में अग्रवाल ट्रेडर्स, और जैसे ही हम ऑर्डर नंबर को फेच करते हैं तो पूरी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो ये डिटेल्स फिल हो गई। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आ गई हैं सारी, सप्लायर की डिटेल और कंसाइनी डिटेल, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है इस परचेज में। प्लेस ऑफ सप्लाई परचेज इंटरस्टेट, और यहाँ पर ये वेयर हाउस हमें सिलेक्ट करने हैं। वेयर हाउस हमने सिलेक्ट कर दिया, 5 रोल आ गए, रेट आ गया, सब कुछ सेम है। अगर कुछ चेंजेस हैं तो चेंज यहाँ पे हम
कर देंगे। टैक्स आ गया और इसे हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे 2 परचेज ऑर्डर बन गए हैं और 2 रिसीट नोट बन गए हैं, राइट। अब हम तीसरे आगे बढ़ते हैं परचेज इनवॉइस पे। तो एक परचेज इनवॉइस वही है कि हम ट्रैकिंग नंबर के साथ बनाएंगे और एक हम विदाउट ट्रैकिंग नंबर के साथ बनाएंगे। तो ट्रैकिंग नंबर, ये नया वाउचर क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी, Alt+A। नया वाउचर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट की और ए हम प्रेस करेंगे तो नया वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर वाउचर है क्योंकि लास्ट हमने इसी में काम किया था, हमें परचेज चाहिए। तो परचेज के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की है F9, तो इसे हम प्रेस कर देंगे, राइट। तो एक बारी अगर हम देखें सिमिलैरिटी इसके अंदर, तो परचेज ऑर्डर की कंट्रोल F9, रिसीट नोट की Alt F9 और परचेज की F9, राइट। तो ये हमें याद रख लेनी है टैली में जल्दी जल्दी काम करने के लिए। तो 2 अप्रैल को यहाँ पे हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे, अग्रवाल ट्रेडर्स से लेंगे, ट्रैकिंग नंबर लेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ फिल हो जाएगा। ट्रैकिंग नंबर नहीं लेंगे तो हमें खुद सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर ले रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर ये किसका है, रिसीट नोट का। पहले हमने परचेज ऑर्डर बनाया, फिर हमने रिसीट नोट बनाया, तो रिसीट नोट में हमने ट्रैकिंग नंबर लिया परचेज ऑर्डर का, ठीक है, चेन चल रही है। परचेज ऑर्डर, फिर रिसीट नोट जिसके अंदर ट्रैकिंग ली परचेज ऑर्डर की, और अब हम बना रहे हैं परचेज इनवॉइस, परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ट्रैकिंग ली है रिसीट नोट की, रिसीट नोट की ट्रैकिंग ले ली, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। यहाँ पे सप्लायर और कंसाइनी की डिटेल्स आ गई हैं सारी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे परचेज इंटरेस्टेड, और ये हमारा वेयर हाउस वगैरह सब कुछ फेच होकर आ गया है। तो हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे, ठीक है। नरेशन में कुछ मेंशन करना है तो वो कर देंगे, अदरवाइज इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये और ये 2 परचेज ऑर्डर बन गए, 2 रिसीट नोट बन गए और एक हमारा परचेज अकाउंट फॉर कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एक और परचेज इनवॉइस अकाउंट फॉर करना है, तो Alt+A प्रेस करेंगे। अगेन परचेज ऑर्डर हमारा खुला है, F9 शॉर्टकट की है तो F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ गया है, 2 अप्रैल की डेट का ही है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर कॉपी कर लिया है, फैब्रिक हब को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम रिसीट नोट का नंबर, ट्रैकिंग नंबर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स अब आगे फिल हो जाएंगी। बायर और शिप टू दोनों की डिटेल यहाँ पर आ गई है। परचेज लोकल सिलेक्ट हो गया है, 2 सेल का आ गया है, और यहाँ पे टैक्स का लेजर अपने आप आ गया है। इसे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारी परचेज अकाउंट फॉर हो गई है। तो अभी तक हमारा हो गया परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट अकाउंट फॉर, परचेज इनवॉइस अकाउंट फॉर। अब हम करेंगे रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट में क्या हुआ कि 2 अप्रैल को लॉजिस्टिक मैनेजर ने बताया कि अलीपुर वेयरहाउस के लॉजिस्टिक मैनेजर ने बताया कि डिफेक्टिव मटेरियल आया है और उसने एक रिजेक्शन आउट का वाउचर भी क्रिएट कर दिया है। और वो रिजेक्टेड मटेरियल क्या था, एक रोल पॉपलिन का डैमेज कंडीशन है। तो यहाँ पर हम Alt+A प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करेंगे अदर वाउचर्स के लिए, और अभी हमें करना है रिजेक्शन आउट की एक रोल जो है वो बेकार है, वो हम वापस भेज रहे हैं। तो यहाँ पर रिजेक्शन आउट ओपन नहीं है अभी, तो शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये रिजेक्शन आउट है, Ctrl+F5, Ctrl+F5 प्रेस कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। यू नीड टू एक्टिवेट द रिजेक्शन आउट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस और नो, यस या एंटर प्रेस कर देंगे, वो खुल जाएगा। 2 अप्रैल को ही हमें करना है। अग्रवाल ट्रेडर्स से हमने क्योंकि सामान खरीदा था, ये पॉपलिन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम का नाम ले लेंगे, रेड फ्लोरल, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर
एक ही आएगा, क्योंकि ये हमने एक दिया ही, कुछ भी और भी दे सकते हैं, न्यू नंबर भी डाल सकते हैं। अलीपुर वेयर हाउस में 1 रोल, तो 1 आर हमने प्रेस किया और हमने ये खरीदा था 180 रुपये पे। तो यहाँ पे हमने इसे डाल दिया। ठीक है। और ये यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग यहाँ बीइंग रिटर्न ऑफ डैमेज, रिटर्न ऑफ डैमेज रोल। ठीक है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारा रिजेक्शन आउट ये बन गया है। अब इस रिजेक्शन आउट के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो गया है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल एंटरप्राइजेस का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो एक डेबिट नोट रेज कर देगा अग्रवाल ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, अदर वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर डेबिट नोट की है ऑल्ट F5, रिजेक्शन आउट की कंट्रोल F5 और डेबिट नोट की शॉर्टकट की है ऑल्ट F5। ऑल्ट F5 प्रेस किया, नाम सेलेक्ट किया पार्टी का। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हम किसका ले रहे हैं, रिजेक्शन आउट का ट्रैकिंग नंबर लेना है। तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अगर आपके ट्रैकिंग नंबर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको मैनुअल सारी एंट्रीज इसके अंदर करनी पड़ेगी। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें लिखना है। तो इनवॉइस नंबर जो था हमारा वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। कैरियर नेम और यही सारी चीजें आप फिल कर लेना, जब इनवॉइस हाथ में होगा तो वहां से देख के फिल हो जाती है, अदरवाइज इसे हम खाली छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे अग्रवाल ट्रेडर्स हो गया, ये सारी चीजें फिल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसको, क्योंकि अभी एड्रेस फैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अग्रवाल ट्रेडर्स ले लिया, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर रहेगा यहीं पे। ठीक है। कंसाइनी कौन है इस वक्त, कंसाइनी इस वक्त है अग्रवाल ट्रेडर्स, तो अग्रवाल ट्रेडर्स यहाँ पे हमने ले लिया। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे परचेज इंटरस्टेट हो गया। यहाँ पे हमारा ये आ गया रिजेक्शन आउट में, क्योंकि टैक्स के लेजर नहीं होते हैं तो इसलिए सिर्फ आइटम तक ही फैच होकर आया है। यहाँ पे हमें टैक्स लगाना होगा खुद ही। तो IGST परचेज यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे हमारा फैच नहीं होकर आया क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज गलत कर दी है। देखो फैच हो गया, IGST परचेज 450 रुपये। और यहाँ पे GST डिटेल्स यस और नो है, तो इसे यहाँ पे हम बताएंगे कि हम जो ये डेबिट नोट रेज कर रहे हैं वो किस लिए, सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, करेक्शन इन इनवॉइस है, ये चेंज इन POS, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट या अदर्स। हम अदर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सप्लायर ने हमें क्रेडिट नोट दे रखा है तो यहाँ पे हम उसका नंबर और डेट डाल देंगे, अदरवाइज हम इसे खाली छोड़ देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हम वो इनवॉइस नंबर लेंगे जिसके अगेंस्ट माल आया था। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रैल को माल आया था, तो 2 अप्रैल वाले बिल की रेफरेंस ले ली है। नरेशन में मेंशन कर सकते हैं कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं, डैमेज गुड्स हैं इसीलिए रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा डेबिट नोट भी अकाउंट फॉर हो गया है। तो अब हम अगर इसे देखना है सारी चीजें यहाँ पे, हमने परचेज ऑर्डर्स अकाउंट फॉर किए, रिसीट नोट अकाउंट फॉर किए, फिर परचेज इनवॉइसेस अकाउंट फॉर किए, उसके बाद हमने रिजेक्शन आउट किया और फिर हमने डेबिट नोट किया। सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसका इफेक्ट देखते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लिक करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो आ रहा है। परचेज पे देखेंगे हम, परचेज जो हमने चढ़ाई थी वो यहाँ पर आ रही है।
परचेज इंटर स्टेट, जिसमें 45,000 की खरीदी थी और 9,000 का वापस कर दिया। और परचेज लोकल 50,000 की खरीदी थी, तो ये 50,000 का आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा परचेज की फिगर्स आ गई है यहाँ पे। सिमिलरली बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, ऑल टैब 1 प्रेस करके डिटेल्ड खोल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है, तो स्टॉक एक तो इंक्रीज हो गया। स्टॉक यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर ट्रेडिंग सेक्शन में देखें तो ओपनिंग स्टॉक 78,500 था, उसमें 86,000 का माल ऐड हो गई है। 1,64,500 का हमारा स्टॉक हो गया। बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, ऑल टैब 1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये स्टॉक दिखा रहा है। और क्योंकि क्रेडिटर्स देखने हैं हमें, तो क्रेडिटर्स में अग्रवाल ट्रेडर्स का क्रेडिट लेजर है ये, इसे खोल कर देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस इसका दिखा रहा है कि 1,12,000 रुपये में देने हैं। 47,000 का माल आया था, 94 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 1,50,000 का बैलेंस अभी देना बाकी है। तो ये हो गई हमारी पूरी यहाँ तक की परचेज साइकिल अकाउंट फॉर। पेमेंट जो हम करेंगे वो बैंकिंग मॉड्यूल में करेंगे। अभी यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है, इसे हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सबको परचेज साइकिल समझ आई हो, ट्रैकिंग नंबर समझ आए हो, टैली के अंदर शॉर्टकट कीज समझ आई हो, क्रिएशन की क्या होती है, वाउचर को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रैकिंग नंबर कैसे लेते हैं, तो ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आप लोग इन सब की प्रैक्टिस कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा परचेज साइकिल को अकाउंट फॉर करने में। तो वाइंड अप करते हैं, जाने से पहले हमारे चैनल नितवेक अकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू ऑल।